चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की, जहां रियल एस्टेट और सराफा कारोबार से जुड़े कारोबारियों के 16 ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मोहन लुधियानी समेत जिन कारोबारियों पर कार्रवाई की गई वो कारोबारी आसाराम के पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आसाराम का करोड़ों रुपए रियल एस्टेट और सराफा कारोबार में लोन के रूप में चल रहा था, जिसका सालाना ब्याज 300 करोड़ रुपए है। आसाराम भले ही जेल में हो, लेकिन उसका अवैध धंधा इंदौर में आज भी जारी है। आयकर विभाग के छापों ने पुख्ता कर दिया है कि लुधियानी ग्रुप सहित अन्य कारोबारी उसका पैसा लोन पर चला रहे थे, जिसका ब्याज ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनकम टैक्स के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं जिसमें इन सबका ब्यौरा है। जल्दी इनकम टैक्स और भी नए खुलासे कर सकता है। जानकारी के मुताबिक मोहन लुधियानी आसाराम ट्रस्ट का पूरा कामकाज संभालता है और गुरुकुल स्कूल में डायरेक्टर भी है। लुधियानी पर हाल ही में हुई कार्रवाई के दौरान इससे जुड़े दस्तावेज आयकर विभाग की टीम के हाथ भी लगे हैं। कुछ साल पहले इंदौर के केशव नाचानी के यहां आईटी विभाग ने काफी दस्तावेज बरामद किए थे। इसी आधार पर सूरत की टीम ने दिल्ली आयकर विभाग के साथ मिलकर छापे की योजना बनाई। अब आयकर विभाग देश भर में आसाराम के पैसों और उनके इस्तेमाल करने वाले लोगों का पता लगा रही है। आसाराम की काली कमाई का राज खुलता जा रहा है, लेकिन इसकी रूपरेखा तो उसी वक्त तैयार हो गई थी जब आसाराम गिरफ्तार हुआ था। बताया जा रहा है कि उस वक्त आसाराम से 42 बोरे भरकर दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिसमें आसाराम की देश भर की संपत्ति और करोड़ों के लेन देन का ब्यूरो था। उसी के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दस्तावेजों को खंगाला और अब लोगों तक पहुंच रही है, जहां से मालूम हुआ है कि लोन का यह कारोबार इंदौर के सराफा सहित कई क्षेत्रों में था, जहां 300 करोड़ रुपए का सिर्फ ब्याज ही होता है। अब इनकम टैक्स के निशाने उन लोगों पर है जो आसाराम के कारोबार में सीधे तौर पे लिप्त है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जल्दी बड़ी कामयाबी भी हासिल करने की बात कही जा रही है। कैमरामैन रवि पाठक के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर।